प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी खबर, परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई 112 नई बसें, सीएम ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में परिवहन निगम के बेड़े में 112 नई बसें शामिल हुई हैं। देहरादून में सीएम धामी ने बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि नए साल पर हमारे लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि हम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े में नई बसें शामिल हुई। इससे हमारे राज्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत होगा और देश भर से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस के इस दिग्गज नेता ने किया बड़ा ऐलान। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनाव लड़वाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि 2027 में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में ये भी कहा कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बात दृढ़ है कि अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 के फरवरी-मार्च में संभावित है। अगला विधानसभा चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर रावत ने कहा कि मैं तो कह चुका हूं कि चुनाव लड़ाऊंगा। 2027 का विधानसभा करो या मरो का चुनाव होगा, यानी जीतो या खत्म हो जाओ। हम लगातार तीसरी बार किसी कीमत पर चुनाव नहीं हारना चाहते, इसलिए मैं चुनाव जिताने के लिए काम करूंगा। उत्तराखंड में जश्न की शाम, रिकॉर्ड तोड़ छलके जाम, 600 से ज्यादा वनडे बार लाइसेंस हुए जारी। नए साल के जश्न पर उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ जाम छलके, वो भी कायदे कानून के दायरे में। दरअसल आबकारी विभाग ने जश्न की शाम के लिए वनडे बार लाइसेंस देने की ऑनलाइन सहूलियत दी, जिस पर रिकॉर्ड तोड़ 600 से अधिक आवेदन आए। पिछले साल तक जश्न के लिए 300 के लगभग वनडे बार लाइसेंस जारी हुए थे। इस साल बार लाइसेंस की संख्या में दुगना इजाफा होने से जाहिर है कि नए साल के स्वागत का उल्लास पिछले साल से कहीं ज्यादा रहा। कुल आवेदन में 400 के लगभग आवेदन देहरादून और नैनीताल से हुए, बाकी हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर से हुए हैं। एंजल चकमा हत्याकांड, मुख्य आरोपी की घेराबंदी तेज, नेपाल भागने की आशंका, बॉर्डर पर पुलिस टीम सक्रिय। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा हत्याकांड के मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि उसके बारे में सुराग मिला है। पुलिस टीम उसके बेहद करीब है। 48 घंटों में उसे गिरफ्त में लिए जाने की उम्मीद है। नेपाल निवासी यज्ञ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। अलविदा 2025, चिंताजनक, उत्तराखंड में 4000 से ज्यादा स्कूल बंदी की कगार पर खुला एक भी नहीं। प्रदेश में 1-2 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा स्कूल बंदी की कगार पर हैं, जिनमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे भी कम है। 2025 में एक भी नया स्कूल नहीं खुला। यह हाल तब है जब शिक्षा गुणवत्ता के नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और विभाग का बजट 12,000 करोड़ से ज्यादा का है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल में से कुछ स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या किसी में 1 तो किसी में 3 या फिर 4 रह गई। प्राथमिक विद्यालयों में 4275 स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या इससे कम है। इसमें पौड़ी जिले में इस तरह के स्कूल की संख्या सबसे अधिक 904 है, जबकि हरिद्वार जिले में सबसे कम इस तरह के 3 स्कूल हैं। आंगन तक पहुंचे जंगली सुअर, बच्चे को बचाने के लिए भतीजे ने चलाई गोली, चाचा घायल। पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में वन्य जीवों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात ये है कि जंगली सुअर, तेंदुए, भालू सहित अन्य वन्य जीव बेखौफ आबादी तक आने लगे हैं। बड़ौली गांव में जंगली सुअरों का झुंड घर के आंगन तक पहुंच गया। आंगन में बच्चे को बचाने के लिए एक युवक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई तो इसके छर्रों से उसके चाचा घायल हो गए। घायल का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बीते मंगलवार की रात करीब 9 बजे जंगली जानवरों का झुंड बड़ौली निवासी दौलतराम के घर के आंगन में पहुंच गया था। 2026 में जिले को मिलेंगी कई सौगात, धरातल पर उतरेंगी 132 करोड़ की योजनाएं।
बागेश्वर में वर्ष 2026 में जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े करीब 132 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के धरातल पर उतरने वाली हैं। लंबे समय से किराए के भवन में संचालित हो रहे केंद्रीय विद्यालय को अपना परिसर मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को क्रिटिकल केयर यूनिट और ब्लड सेपरेशन जैसे आधुनिक तंत्र से मजबूती मिलेगी। जिले के दूरस्थ गांव की प्यास बुझाने के लिए आधा दर्जन से अधिक पंपिंग योजनाओं का काम भी इसी वर्ष पूरा होने जा रहा है। बिनसर के जंगल में मिला व्यक्ति का कंकाल, 2 माह से लापता था मृतक। अल्मोड़ा जिले के बिनसर क्षेत्र के सुनिया पानी के जंगल में एक व्यक्ति का कंकाल मिलने से इलाके में खलबली मच गई। जंगल से गुजर रहे स्थानीय ग्रामीणों ने कंकाल को देखा, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर मिले कंकाल के एक पैर में मोजा और जूता, जबकि दूसरे पैर में केवल मोजा पहना हुआ था। कंकाल की हड्डियां जांघ तक मौजूद थीं, जबकि शरीर की अन्य हड्डियां आसपास बिखरी मिली। घटनास्थल से पैंट, बेल्ट और बनियान भी बरामद किए गए। सूचना मिलने पर पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान घटनास्थल पर एक पर्चा मिला, जिस पर 2 मोबाइल नंबर लिखे थे। इनमें से एक नंबर पर संपर्क करने पर कंकाल की पहचान गोविंद लाल पुत्र दीवान राम 55 वर्षीय निवासी काफली गैर, थाना झिरोली, जनपद बागेश्वर के रूप में हुई। बाबा के दर्शन के लिए कैची धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, साल के पहले दिन किए दर्शन। नए साल के पहले दिन बृहस्पतिवार को कैची धाम में श्रद्धालुओं ने बाबा नीप करौली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कैची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भीमताल, भवाली और गरमपानी क्षेत्र से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैची धाम भेजा। श्रद्धालु बाबा के जयकारों के साथ लंबी कतार में खड़े होकर बारी बारी से बाबा के दर्शन करते रहे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। देहरादून में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची, एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पर पहुंचा। देहरादून में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन देहरादून में AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहरों में AQI को लेकर रिपोर्ट जारी करता है। दोपहिया सवार युवकों पर तेंदुए ने किया हमला, बाल बाल बची जान। बागेश्वर में जिला मुख्यालय से कांडा की तरफ जा रहे दोपहिया वाहन सवार युवकों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। घटना में युवकों की जान बाल बाल बची। तेंदुए से बचने के चक्कर में वाहन रपटने से दोनों चोटिल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। हादसे के बाद THDC सख्त, खामियां पाए जाने पर लोको वैगन चालक बर्खास्त। THDC के निर्माणाधीन विष्णुगार पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टनल में 2 लोको वैगन की टक्कर मामले में एक लोको वैगन के चालक को बर्खास्त किया गया। बृहस्पतिवार को THDC के कार्यपालक निदेशक कुमार शरद ने मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि पीपलकोटी परियोजना के TBM टनल में मजदूरों को कार्यस्थल तक ले जाने के लिए एक लोको वैगन बॉक्स है। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे एक लोको वैगन टनल के बाहर से रात्रि शिफ्ट वाले मजदूरों को लेकर जा रही थी, जिसमें 81 लोग सवार थे। वो वहां खड़ी एक लोको वैगन से टकरा गई। घटना के तुरंत बाद बाहर से दूसरी लोको मंगाई और घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।